नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों, इस वीडियो में 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई। तो सबसे पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं, आइए देख लेते हैं। यह है पहली खबर, 4400 कंप्यूटर शिक्षक निगम में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, 4400 कंप्यूटर शिक्षक जो गवर्नमेंट स्कूलों में काम करें हरियाणा के, उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा। जो लैब सहायक है उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा। देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में कार्यरत 4400 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक कौशल रोजगार निगम में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दी है। जी हां दोस्तों, इस पर कार्य चल रहा है। देख लीजिए, इसके बाद वित्त विभाग की स्वीकृति ली जाएगी। अनुमोदन के बाद निगम के नियमानुसार वेतन मिलेगा और वेतन वृद्धि संभव है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि मंडल है को भी यह जानकारी दे दी है। जी हां दोस्तों, अब ये शिक्षक और जो लैब अटेंडेंट है ये भी कौशल रोजगार निगम में शामिल हो जाएंगे। सरकार ने इसका दोस्तों जो कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। इसके बाद जो बड़ी खबर थी, कल भी हमने आप लोगों को दिखाया था, हरियाणा में जल्द 5000 टीजीटी शिक्षक होंगे भर्ती। कौशल रोजगार निगम में मांगे आवेदन, एचटेट पास पात्रता। दोस्तों, तो एचटेट पास कैंडिडेट होने चाहिए। जो कल शाम को जो अपडेट आई थी दोस्तों, हमने उस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है। टीजीटी की भर्ती आई है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, कल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इसमें भर लेना। लगभग 12 विषयों के जो टीजीटी जो अध्यापकों की भर्ती इसमें की जाएगी। ठीक है, ये अध्यापकों की भर्ती से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आज न्यूज़पेपरों में भी आए हुए हैं, लगभग सभी न्यूज़पेपरों में ये आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो सभी न्यूज़पेपरों में इसको दिया गया है। काफी प्रचार प्रसार इसका चल रहा है क्योंकि ये काफी बड़ी एक भर्ती है। और दूसरा एक जो मैसेज वायरल हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कच्चे कर्मचारी है उनके ग्रुपों में, वो भी देख लीजिए। ये भी आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो कभी एक साथी ने हमारे पास भी सेंड किया था, तो सोचा हम भी आप लोगों को ये बता देते हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कुछ फायदे बताने की इसमें कोशिश की गई है, जो अलग अलग ग्रुपों में सेंड किया जा रहा है। तो साथियों, आप एक सरकारी पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आपके पीछे से आउटसोर्स और ठेका प्रथा खत्म कर दी जाएगी। तो कौशल रोजगार निगम का पहला दावा तो यह है कि ठेका प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में भी चला हुआ है, धीरे धीरे वो चीज चल रही है, आगे बढ़ रही है ठेका प्रथा समाप्त करने की जो प्रक्रिया है। इसके बाद साथियों, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बोर्ड भी अलग से चयनित, एक तरह से चयनित जो बोर्ड है, जिस तरह से अब HSSC भर्ती करता है, इसी तरह से ये कौशल रोजगार निगम का बोर्ड भी बना दिया है, जिस तरह से अब टीजीटी की भर्ती ये करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के चेयरमैन इन्होंने यहाँ पर बता रहा है, संजीव जी IAS बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम के फायदे बता रखे हैं, जो 10 CL और 10 EL यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो दिस मेडिकल लीव भी एक तरह से देंगे, CL और EL इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। बाकी हमने इन चीज़ों पर विस्तार से वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन देख लीजिए इसमें और क्या अतिरिक्त बता रखा है। साथियों, आपको पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर मिलने वाले DA का भुगतान भी साथ में किए जाएंगे। तो DA का भुगतान की तो कोई गारंटी इसमें नहीं है वैसे तो, लेकिन वो पोस्ट पर डिपेंड करता है, अलग अलग कर्मचारियों के कहां पर काम कर रहे हैं। इसके बाद 5वां जो पॉइंट बता रखे हैं इन्होंने, साथियों, महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी, जिस तरह से पक्के कर्मचारियों की आती है। 1 तारीख की तो फिर भी हम नहीं कहते, कौशल रोजगार निगम 7 तारीख तक का टाइम देता है। अभी काफी सारे डिपार्टमेंटों में सुधार भी हुआ, 7 तारीख तक काफी जो है कर्मचारियों की सैलरी आ जाती है। 2-3 तारीख को आनी स्टार्ट हो जाती है। हमने आप लोगों को वीडियो भी दिखाई थी 3 तारीख को ही। ठीक है, 5 तारीख को भी काफी कर्मचारियों की सैलरी आई थी। तो धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है सैलरी आने में। 1 को भले ही न आए, लेकिन 7 तक ज्यादातर कर्मचारियों की आनी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद साथियों, इसमें जाने के बाद ठेकेदारी सैलरी बिल लेके जाने और लेने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, जो ठेकेदार जो परेशानियां खड़ी करता था वो तो समाप्त हो ही जाएंगी, ये तो पक्का है। इसके बाद साथियों, इसमें हमारे लंबे वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें न्यू ज्वाइनिंग जो होगी उसके मुकाबले अनुभवी कर्मचारियों की सैलरी में अंतर होगा। दोस्तों, ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, हालांकि इसमें आगे चलकर सुधार किया जाएगा, लेकिन अभी जो परेशानी से इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो काफी पुराने हैं, लेकिन उनकी सैलरी अनुभव के आधार पर जारी नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत सारों की कम भी हो गई है। बहुत सारों ने पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन यूज किया, लेकिन उनकी सैलरी में चेंज नहीं हुआ, जो पुरानी सैलरी थी वो नहीं मिली है। तो इस तरह की समस्याएं अभी चल रही हैं, धीरे धीरे ही एक एक करके ही उनका सोल्यूशन होगा, लेकिन कुछ जो फायदे हैं वो तो मिलने स्टार्ट हो ही गए हैं कौशल रोजगार निगम के। इसके बाद यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हमारा EPF जो कटेगा वह सुरक्षित रहेगा। कई बार ठेकेदारों ने बहुत से कर्मचारियों का फंड जमा नहीं करवाया, इस चीज के लिए हमें कौशल रोजगार निगम में सुरक्षा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों,
जो पीएफ की जो समस्या थी, बहुत सारे ठेकेदार जो पीएफ घोटाला करते थे कर्मचारियों के पीएफ का, वो तो बल्कि मतलब 100% वो दूर हो जाएगी, बल्कि दूर क्या होना, वो तो समाप्त अब हो ही चुकी है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों का जो है पीएफ कटना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे कर्मचारियों का रुका भी हुआ है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का, किसी का 4 महीने का रुका भी हुआ है, लेकिन एक साथ उसको डाल दिया जाएगा। कई बार साथी पूछते हैं, तो उसकी चिंता आप न करें, उसकी चिंता कौशल रोजगार निगम को है। साथियों, इस सिस्टम की वजह से लोगों को ईएसआई और ईपीएफ जैसी सर्विस का बेनिफिट हासिल होगा, जिसकी वजह से ठेकेदार के अंतर्गत जिन मजदूरों का शोषण होता था उस शोषण को जो है बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही योग्य उम्मीदवारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलेंगे। शोषण तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो योग्य उम्मीदवारों को जो पर्याप्त जो अवसर देने की बात, दोस्तों कई बार इस पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे साथी सवाल उठाते रहते हैं। बाकी अब तक तो यही सुनने में आया है कि सारा का सारा ठीक है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ अपवाद भी सुनने में कई बार आते हैं, वो भी हम समय समय पर आप लोगों को दिखाते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया कि हमारे राज्य प्रधान श्रीमान सुनील खटाना जी ने वादा किया है कि वो जी जान लगा देंगे हमारे कच्चे कर्मचारियों को उनके जो गेस्ट टीचर की तर्ज पर 58 साल तक के जो रोजगार है उसको सुरक्षित करना, उनको गारंटी देना, यानी कि जो एक तरह से गेस्ट टीचर है उनको 58 साल तक की नौकरी का जो है गारंटी है। तो इसी तरह से बाकी कच्चे कर्मचारियों को भी 58 साल तक की नौकरी की जो गारंटी मिले कच्चे कर्मचारियों को, इसकी कोशिश की जाएगी। इस जो है मैसेज में ये बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैसेज वायरल हो रहा था, तो सोचा हम भी आप लोगों को दिखा देते हैं, तो हमारे पास भी एक साथी ने भेज दिया था। तो मुख्य जो पॉइंट दोस्तों, आज 4400 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक भी कौशल रोजगार निगम में शामिल होंगे, और इस टीजीटी भर्ती के फार्म स्टार्ट हो गए हैं। 5000 लगभग इसमें पोस्ट बताई जा रही है 12 विषयों की, तो अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट थे अगर आज के जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।